नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, शहर बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है बेटियों की किस्मत में लिखी हुई बर्बरता। और इसीलिए आज तक लगातार हर पीड़ित के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। चाहे देश के किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ जो दरिंदगी हो रही है, उसे लेकर हमारी इंसाफ की जंग जारी है। इंसाफ का इंतजार सिर्फ हाथरस की बेटी को नहीं है, बल्कि कई बेटियां इंतजार कर रही हैं। वो बेटियां जिन्होंने वैसी ही दरिंदगी झेली है, जिनकी जिंदगी छीन ली गई, परिवार बिलखता रह गया और पुलिस की तरफ से जो ज्यादती हुई उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। राजस्थान में बांसवाड़ा और सिरोही में दरिंदगी के बाद मासूम को जान गंवानी पड़ी। फरीदाबाद में भी एक निर्भया जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जबरदस्ती लेके गए थे। देश में हर घंटे रेप की 3 वारदात। देश में हर दिन करीब 87 रेप मामले। देश में हर साल 32,000 से ज्यादा रेप केस। ये आंकड़े डराने वाले हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाले हैं। हाथरस हो या सिरोही या खरगोन, बस सब जगह का नाम अलग है। बेटियों से बर्बरता की कहानी नहीं। 6 साल की बच्ची हो या 70 साल की बुजुर्ग, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम नहीं लग रही। हाथरस की वारदात ने तो देश को हिला दिया है, लेकिन शहर शहर महिला अपराध की ऐसी ही खौफनाक वारदातें सामने आ रही हैं। चिंता की बात यह है कि मासूम बच्चियां सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। फरीदाबाद में 8 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी ने हवस का शिकार बनाया। बच्ची की हालत गंभीर है, वो दिल्ली के सफदरजंग में मौत से लड़ रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 14 साल की बेटी को दरिंदे घर से उठाकर ले गए, गैंग रेप किया। हाथरस की तरह इस बच्ची की भी जान नहीं बच सकी, हालांकि पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। सिरोही में भी हाथरस जैसी वारदात हुई। 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। राजस्थान के बारा की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों से रेप की खबर से राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। बलरामपुर में दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा की इज्जत लूटी और उसे मार डाला। आजमगढ़ में एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर गुनाह को अंजाम दिया। बुलंदशहर में नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद अगवा कर आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से पड़ोसी युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 16 साल की बच्ची से 3 बदमाशों ने गैंग रेप किया। निर्भया कांड को 8 साल बीत गए हैं। सख्त कानून और महिला सुरक्षा के बड़े दावों और वादों के बाद भी बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज तक ब्यूरो। बेटियों की सुरक्षा की क्या कोई गारंटी नहीं है? क्योंकि निर्भया केस जो अपने आप में एक लैंडमार्क था, उसके बाद ऐसा लगा था, उस आक्रोश के बाद ऐसा लगा था कि तस्वीर बदलेगी, हालात बदलेंगे। लेकिन 8 साल बाद भी, साल 2020 में भी कोरोना संक्रमण जैसा ग्लोबल पैंडेमिक है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे हालात में भी हम यहां ये बात कर रहे हैं कि क्या देश के किसी भी हिस्से में महिलाएं महफूज हैं? 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं। शायद जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस वक्त आपके सामने मुद्दों को रख रहे हैं, इस वक्त भी अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो देश के कहीं ना कहीं किसी हिस्से में एक बलात्कार हो रहा है। शर्मनाक है ये। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, ऐसा लगता है कि सवाल खत्म होते जा रहे हैं, शब्द खत्म होते जा रहे हैं, शर्मिंदगी भी ना जाने अब किस स्तर पर जाकर जो है विराम लेगी। लेकिन हालात क्यों नहीं बदलते हैं मोहसिन रजा जी? क्यों नहीं बदलते हैं? हाथरस की परिस्थिति में तस्वीर क्या है समझ नहीं आ रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन जो कि कोर्ट में एडमिसिबल होता है एक सबूत के तौर पर, पीड़ित लड़की ने कहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है मौत से ठीक पहले, परिवार कह रहा है उसके साथ हुआ है, सरकार क्यों कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ है? क्यों, क्या छिपाया क्या जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और खास करके आदरणीय योगी जी की सरकार
लगातार बच्चियों और महिलाओं के साथ उत्पीड़न को रोकने के लिए लगातार 2017 से लेके अभी तक ईमानदारी के साथ में हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमने उस प्रयास में सफलता पाई है। लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने राजनीति करना शुरू की, बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस बात को लेकर कि जिस तरह से कल कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये फैशन परेड जो उन्होंने की थी कल, अगर इससे बेहतर होता कि राजस्थान में जो हादसा हुआ है जिसको लेकर उन्होंने पर्दा डालने के लिए जानबूझकर इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बिठा दी है। एसआईटी की जांच 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, कोई चीज हम छुपाने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपराधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं लगातार। हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि लगातार जब जब जनहित में, महिलाओं के हित में कोई कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी या आदरणीय मोदी जी ने, यही विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि अपराधियों को जेल में ठूसा जाए, नहीं चाहते कि अपराध रुके कहीं पर भी देश में, क्योंकि इनको पता नहीं क्या परेशानी है। ये अपराधियों का ही महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, ये राजनीति इस पर करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी घटना को लेकर बजाय राजनीति के साथ में खड़ा होना चाहिए था। सफदरजंग में वो बच्ची जब मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी, तब ये कांग्रेस के नेता एक दिन भी वहां नहीं गए और हाथरस इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ आकर वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि अपनी नेतागिरी कहीं ना कहीं उनको नेता बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग अभी नेता बनाना चाहते हैं प्रियंका जी को और राहुल जी को, तो अभी वो नेता नहीं है। लेकिन ऐसी ओछी और छोटी सोच की राजनीति करने वाले लोग क्या देश का भला करेंगे? मोहसिन रजा जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मामला किसी भी तरह की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो और किसी भी महिला के साथ हुआ हो। उसके धर्म, उसकी जाति, उसका क्लास, उसका स्टेटस, ये तमाम चीजें किसी रास्ते में नहीं आनी चाहिए। लेकिन मोहसिन रजा जी, मुझे आप ये बताइए, अगर पीड़िता का शव रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, पीड़िता का शव है वो, रात के अंधेरे में बिना उसके परिवार को जानकारी में लिए बगैर अगर जला दिया जाता है, तो क्या इस पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर जवाब नहीं देना होगा? डीएम साहब पीड़ित परिवार के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि कल को वो रहेंगे नहीं रहेंगे, मीडिया तो सुबह होते ही निकल जाएगा, आप कम से कम अपनी विश्वसनीयता मत खोइए। क्या मतलब है मोहसिन रजा जी इस बयान का? क्या समझे देश इन बयानों को देखते हुए? हमारी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ में है। पोती तो हो रही है ना। आप जो आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, उन आरोपों में तो आप खुद घिरे हुए हैं, आपकी सरकार घिरी हुई है। कैसे घिरी हुई है, कहां घिरी हुई है, जरा ये बता दीजिए, क्यों घिरी हुई है? हम बैठे हैं सरकार के मंत्री के नाते, हम जवाब दे रहे हैं लगातार। हमारे प्रवक्ता, सरकार, सारी चीजें सामने आ रही हैं, आप लोग सामने ला रहे हैं। कौन सी चीज छुपाई जा रही है, कौन सी चीज? हम तो अपराधियों के खिलाफ हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार की संवेदना, सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में है। पीड़ित लड़की को, उसके शव को रात को जलाया जाना आप सही जायज ठहरा रहे हैं? आप सही मानते हैं इसे? नहीं, ये बात आपने जो कही, वहां से जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां की क्या सिचुएशन थी, क्या चीज थी, क्यों परिवार के लोगों ने सहमति दी थी, ये एसआईटी जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट देगी। एसआईटी जब 7 दिन में रिपोर्ट देगी, उसके बाद वो भी खुलासा आपके सामने होगा, वो भी मीडिया के सामने बात आएगी। लेकिन थोड़ा सा संयम रखने की हमारी मंशा सरकार की बिल्कुल साफ है। हम किसी के साथ में अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो घटना हुई है उसको लेकर हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन ये विपक्ष के लोग जो बहुत ही ओछी राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा कल किस तरह से राहुल जी ने अपने आप को गिराया कि ताकि हमारा फुटेज चलना चाहिए। तो ये इस तरह की राजनीति आप करेंगे। आप जब तक वो बच्ची जीवित थी तब तक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कोई नेता वहां नहीं गया सफदरजंग में। जब आप इंतजार कर रहे थे कि उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, हम अपनी राजनीति मृत्यु पर करेंगे। मोहसिन रजा जी, हमारे साथ अलका लांबा भी मौजूद है। आपके इन तमाम आरोपों का जवाब तो मैं अलका लांबा से लूंगी मोहसिन रजा जी, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे आपसे यहां पर ये चाहिए, न्याय प्रक्रिया को लेकर, कि क्या जब एक गरीब परिवार शिकायत के लिए पहुंचेगा तो पहले स्तर पर उसकी शिकायत दर्ज होगी नहीं होगी, इस पर आज संशय खड़ा हो रहा है। इस देश में ऐसा लग रहा है कि गरीब होना पाप है। पीड़ित को ये साबित करना पड़ेगा, पीड़ित को इस व्यवस्था में ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। हर स्तर पर साबित करना पड़ेगा। पहले वो पुलिस के पास जाएगा, उसका बयान दर्ज नहीं होगा, 7 दिन बाद 9 दिन बाद बयान दर्ज होगा, उसके बाद उसको सफदरजंग में एडमिट होना पड़ेगा, उसकी जान चली जाएगी, उसके बाद भी उसी पर आरोप लगते रहेंगे। न्याय की अदालत की दहलीज तक पहुंचना तो बहुत आगे की बात है। पुलिस के स्तर पर
जो गलतियां हुई हैं, क्या सरकार उन्हें स्वीकार तक नहीं करेगी? मोहसिन रजा जी, आप एसआईटी की जांच का इंतजार करिएगा या हम खुद ही फैसला न्याय सुना देंगे? कोई चीज की जांच होती है, वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करती है सरकार। थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। लेकिन आपने जो बातें उठाई, मुझे लगता है ये राजस्थान की उठाई है आपने। अशोक गहलोत जी की तरफ आपका इशारा है कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने लीपापोती की है उन दलित बच्चियों के साथ, जो बलात्कार हुआ, जिसको लेकर अब वहां मुकदमा लिखा जा रहा है, जिसको लेकर कल वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, बड़ा शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को सामने आकर ये कहना पड़ा कि ऐसा कुछ मोहसिन नहीं रजा हुआ जी, है। देखिए हमारे यहाँ आप तो मुख्यमंत्री मोहसिन और रजा जी, आगामी जिस समय प्रधानमंत्री निर्भया केस उस हुआ, पीड़ित परिवार के मोहसिन साथ रजा है। जी, जिस समय निर्भया केस हुआ, आप ही की पार्टी उस समय विपक्ष में थी। सीधे सीधे आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग लिया था उस समय। लेकिन अगर आज सरकार, यूपी सरकार से सवाल हो रहे हैं तो उन सवालों से तकलीफ होती है आपको, और उन सवालों के जवाब आप ये कहकर देते हैं, आप उनके जवाब ये कहकर देते हैं कि आप जाके पहले राजस्थान देखिए क्या हो रहा है, पहले छत्तीसगढ़ देखिए जाके क्या हो रहा है। मुझे लगता है कम से कम महिलाओं के मामले में पार्टियों की इस राजनीति से ऊपर उठकर हमें बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फैशन परेड पर आपने सवाल उठाए, मैं उस फैशन परेड का जवाब अलका लांबा से जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बार रुक कर लेते हैं चित्रा त्रिपाठी का, जो लगातार हाथरस के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चित्रा, हाथरस में क्या स्थिति है? कैमरों पर अलग अलग स्तर पर हम देख चुके हैं। डीएम साहब परिवार को जाकर क्या समझाते हैं, उसकी तस्वीर कैमरे पर आती है। आधी रात को पीड़िता का शव जलता है, कैमरे में कैद है वो एक सबूत के तौर पर। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुओ मोटो लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, सरकार से जवाब मांगे हैं, पुलिस से जवाब मांगे हैं। उसके बाद भी चित्रा ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियों पर एक चादर ओढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको सीधे और दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहूं, अधिकारी यहाँ के कैसे हैं इस बात का अंदाजा जरा आप लगाइएगा। अभी थोड़ी देर में उस अधिकारी के पास भी मैं पहुंचूंगी जो ठीक मेरे बगल में खड़े हुए हैं, जो लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं। इस गांव में मैं मौजूद हूं, आपको बता दें पीछे जो मकान दिख रहा है वहीं पर एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, और उसके बाद पूरे लाभ लश्कर के साथ एक अधिकारी मेरे पास आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप धमकी दे रही हैं, गलत खबर चला रही हैं, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, हमें हमारा काम सिखाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आपको मैं सस्पेंड कराऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। जरा गौर से देखिए ये सामने वाले चेहरे को, इन्होंने आकर झूठ की इतनी कहानी यहाँ पर गढ़ी है कि मैं क्या बताऊं। और जरा आसपास की पूरे फौज को दिखाइए, ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब मैं सीधे एसडीएम साहब, चूंकि अपना न चेहरा हटाया इन्होंने और न ही अपना नाम ही बताया, लेकिन मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ। और चित्रा जरा आप इनको ये भी बोलिए बता कि मैं दीजिए गलत, आप कि हमारे मुझे साथ धमकी नहीं दे मंत्री सकते मोहसिन ना, रजा आप पूरे साहब देश को भी हैं, बताइए कि मैं गलत खबर वो चला भी रही इनकी हूँ। बात सुन रहे हैं। साहब आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी सस्पेंड करवाने की, मेरी इतनी हैसियत है? एक लड़की को आप लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, मेरी इतनी औकात है क्या? आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूँ। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए, आप बोलिए। मोहसिन रजा सुन रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। बताइए मैं गलत खबर चला रही हूँ। और जरा सत्या आप आसपास तस्वीरें दिखाते रहिए। गांव में बहुत दूरी पर हम खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना। एक तो परिवार वालों को आप लोगों ने बंधक बनाकर रखा है, वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। परिवार वाले हम लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि देखिए हमारे साथ यहाँ पर घर के अंदर पैक करके रखा गया है, और ऊपर से आप हमें धमकी दे रहे हैं। मैं आपको मौका दे रही हूँ ना सर, आप बोलिए। आपने जितनी बदतमीजी अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ की है, आप बोलिए, कैमरे पर बोलिए ना। अब आप चुप क्यों हो गए? अब आप चुप क्यों हो गए? आप बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं गलत खबर चला रही हूं? मैं बोल रही हूं कि नहीं यहाँ पर मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आप बोलिए, आप बोलिए, मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप मुझे धमकी देंगे? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप घेर के खड़े हो जाएंगे मुझे गांव में, और आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? अपना काम तो आप लोग ढंग से करते नहीं हैं, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? मैं मेड़ के रास्ते पैदल पैदल यहां पर इस गांव में आई हूं ताकि कम से कम हम तस्वीरें देख सकें। क्यों बंधक बनाकर रखा हुआ है अपने परिवार को?
और अभी आप सब नीचे झुकाकर ऐसे बिल्कुल बाबू बने हुए हैं। कितनी धमकी दे रहे थे पूरे गांव वालों के सामने। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जिनको पुलिस वालों ने भगा दिया। और देखिए कितने सारे लोग थे। हमारे कैमरा पर्सन अपना लाइव व्यू लेने के लिए गए थे। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। ये देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी, थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है। इस चारपाई पे मैं कैमरे के साथ बैठी हुई थी। इस चारपाई पे मैं कैमरे के साथ बैठी हुई थी यहाँ पर, और बिल्कुल सामने एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। मैं यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी, हमारे कैमरा पर्सन आए, वहां पर पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कम से कम लोकेशन के क्लोज में आकर हम बता सके कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई है क्या, क्योंकि वो तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, ये चीजें पता चलनी चाहिए लोगों को। और यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ ये क्या कर रहे होंगे जब ये पत्रकार को धमकी देते हैं। आपने मुझे धमकी कैसे दी, आप बताइए। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार? फालतू की बकवास आप कर रहे थे। आप कैमरे के सामने आप बोलिए ना। साहब मुझे इतनी धमकी दे रहे थे, पूरी अपनी पुलिस फोर्स के सामने। आपने कितना भला बुरा मुझे कहा। सिर्फ आपने मुझे गाली नहीं दी, बाकी आपने सब कुछ कह लिया। और बताइए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, कैमरा सुन रहा है ना, आप बोलेंगे आपका पक्ष जाएगा। मोहसिन रजा बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है, आपका पक्ष जाएगा। आप बोलिए, आपने क्यों मेरे साथ बदसलूकी की, आप बताइए। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप बोलिए मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना, आप बोलिए मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने इनसे नाम पूछा कि आप अपना नाम ही बता दीजिए, मास्क हटाइए, कम से कम आपका चेहरा देख सकूं कि आप कौन से अधिकारी हैं। ये मोहसिन रजा जी, आपको भी आवाज पहुंच रही होगी ना, देते रहे। आपने भी ये सुना होगा। ये मुझे धमकी देते रहे, पूरे पुलिस वालों के साथ ही मुझे। आप बताइए सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जब मैं आपको मंच दे रही हूं? तो अगर मैं गलत बयानी कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो आप बताइए मैं झूठ बोल रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मोहसिन रजा जी? अधिकारी हैं और इसी बात की तकलीफ है कि ये खुद तो अपना काम ढंग से करते नहीं और हमें हमारा काम सिखाते हैं। चित्रा, आज चित्रा यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दी है, ये बेहद शर्मनाक है। चित्रा, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल चित्रा, ये बेहद शर्मनाक है। चित्रा, ये तस्वीर जो आज आपने यहाँ पर दिखाई है, जब अधिकारी और पुलिस मीडिया कर्मी को, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एक महिला मीडिया कर्मी को इस तरह की बातें ये कैसे कर सकते हैं? मैं ये भी नहीं कहूंगी कि महिला मीडिया कर्मी को। क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? देखिए, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक मीडिया कर्मी को पुलिस घेर कर खड़ी हो जाती है, वहां से बाहर कर देती है। और आपको ये पूरी की पूरी तस्वीर चित्रा ने अभी कैमरे पर दिखाई है। मोहसिन रजा जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही थी हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके साथ जो गलत हुआ उसके लिए। यहां पर मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के हाथ में आज तक का माइक है, उनके पास मीडिया का एक कैमरा है, उनके पास मीडिया की एक ताकत है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस उस ताकत को रौंदने का दम रखती है, उस ताकत को रौंदने की जो है यहाँ पर कदम उठा रही है, आप मुझे बताइए, एक गरीब के लिए उसको न्याय मिलेगा, उसके साथ गलत नहीं होगा। मंत्री जी, आज तक पर जवाब दीजिए, आप कैसे इसके लिए आश्वस्त करेंगे देश की जनता को? देखिए, पहली चीज आपने जो दिखाया, पूरे देश ने देखा ना कि इतनी देर से चित्रा जी ने लगातार, वो कौन अधिकारी है नाम तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो भी चीज है वो उन्होंने जिस तरह से उनके साथ में चित्रा जी ने अपनी बात रखी, कोई चीज ऐसी अभी नजर नहीं आई। पीछे क्या बात हुई थी उस बात की भी बात होगी, लेकिन मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे थे, चित्रा जी ने जो चाहा वही सब बातें एक सेकंड सर, ये जो फर्जीवाड़ा है ना मोहसिन रजा साहब, ये जो फर्जीवाड़ा है ना सर, ये जो फर्जीवाड़ा है ना और गलत बयानी है, ये जो झूठ बोलना है, ये आप लोग करते होंगे सर। ग्राउंड जीरो पर मौजूद रह के हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं सर, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, गलत बयानी नहीं करते हैं। जो यहाँ से चीजें समझ में आती है, परिवार जो कहता है हम वही करते हैं। पीछे क्या हुआ, यही तो बात थी ना सर, कि मेरे पास कैमरा नहीं था उस समय, मेरा कैमरा मैं लाइव व्यू लेने के लिए गया था, इस वजह से इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी। इस अधिकारी ने सिर्फ मुझे गाली नहीं दी, बाकी इस अधिकारी ने सब कुछ कर दिया, और वो भी पूरी फौज उसकी खड़ी हुई थी। और आप नहीं मोहसिन साहब, पेट में से क्या हुआ, यही तो बात है ना सर, यही तो बात है मोहसिन रजा साहब, यही तो बात है कि कैमरे के आगे आपके अधिकारी लल्लू बन जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। नहीं मोहसिन रजा साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मोहसिन रजा साहब मेरी बात सुनिए। मोहसिन रजा साहब, अपने अधिकारियों को समझाइए कि संवेदनशीलता क्या होती है, अपने अधिकारियों को समझाइए कि एक महिला
चित्रा देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप चित्रा वहां पर हैं उस पूरी परिस्थिति को दिखाने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। पूरा देश देख रहा है आज तक के कैमरे के जरिए कि हाथरस में क्या घट रहा है। मोहसिन रजा साहब, जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे इस बात पर हैरानी होती है, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं मोहसिन रजा साहब, आप विपक्ष की तरह मत बोलिए। आप कम से कम जिम्मेदारी लीजिए, कम से कम एक संवेदनशीलता तो दिखाइए पीड़ित के प्रति। इस पर हैरानी होती है। अलका लांबा, मैं आपको अब यहां पर चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। मैंने सोचा था मैं शुरुआत आपसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल जिस तरह से जाते दिखाई दिए 200 गाड़ियों के काफिले के साथ, मैं उस पर बात करूंगी। लेकिन अलका जी देखिए, बात बहुत आगे की है। आप खुद एक महिला हैं, मुझे याद है निर्भया के टाइम पर भी आप किस तरह से अपनी आवाज को मुखर करती रही हैं। अलका लांबा जी, बड़ी तकलीफ होती है ये देखकर कि हमारे समाज में, हमारी सरकार में, हमारे प्रशासन में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, इतनी ताकत नहीं है, इतनी जिम्मेदारी नहीं है, इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वो महिलाओं के मुद्दे को राजनीति से आगे बढ़कर देख सकें। और जितनी जिम्मेदार इसमें बीजेपी है, उतनी जिम्मेदार इसमें आपकी पार्टी भी है। अलका जी, पूजा, मैं आपको कल से सुन रही हूँ और आपके शब्दों में जो संवेदनशीलता है, जो दर्द है, वो महसूस एक महिला हूं इसलिए कर पा रही हूँ। चित्रा ग्राउंड जीरो पर खड़ी है, सारा वाक्य बयान कर दिया। इन बेशरम अजय बिष्ट सरकार के मंत्री को, चित्रा को ये कहना चाहिए था, चित्रा आपके साथ न्याय होगा, और उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि चित्रा ऑफ द कैमरा क्या हुआ हमें नहीं मालूम, पर कैमरे के अंदर इन्हीं का अधिकारी सर झुकाए खड़ा है बेशर्मी से। वो सरकार का सर झुका हुआ है, अजय बिष्ट का सर झुका हुआ है। ये मैं नहीं कह रही सीमा, चित्रा, पूजा, अपना ट्वीट चेक करिए। सीमा कुशवाहा निर्भया की वकील थी, वो पीड़िता के परिवार उसको फोन कर रहे हैं, वो मिलना चाहती है, सीमा कुशवाहा से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये हाथरस की बेटी की दर्द भरी कहानी ये है कि जब वो जिंदा थी तो इंसाफ नहीं था, जब वो तड़प रही थी तो इलाज नहीं था, आज वो मर गई तो उसे इज्जत के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं है। ये बेशर्म मंत्री हैं, इनके पास महिला मंत्रालय नहीं है। बुलाइए स्मृति ईरानी को। अपने शब्दों को लगाम दीजिए, मर्यादा में। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। आप इधर उधर कूद कूद के अभी यहाँ कल वहाँ, अभी पहले राजनीतिक प्लेटफॉर्म अपना तय कीजिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अलका जी, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप एक महिला है और महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। अलका जी, परेशानी यहाँ पर यही है। अलका जी, ठीक है, मोहसिन रजा जी, मेरे को अपना सवाल कीजिए। मोहसिन रजा जी, प्लीज। ये बिल्कुल ठीक है। मैं मोहसिन रजा जी, मैंने शुरू के 15 मिनट आपसे ही बात की है। आरोप लगाइए। मोहसिन रजा जी, एक सेकंड सवाल तो रखने दीजिए। मोहसिन रजा जी, प्लीज। अलका जी देखिए, सवाल ये है, हम कल के दिन एक तस्वीर देखते हैं जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाना चाहते हैं हाथरस की पीड़िता से मिलने के लिए। तो आप टीवी पर मत गिर जाइए। ठीक है मोहसिन जी, प्लीज, आपके पास आ रहे हैं ना, 2 सेकंड प्लीज सुन तो लीजिए। अलका जी देखिए, कल हम देखते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने की कोशिश कर रहे हैं हाथरस की पीड़िता से मिलने के लिए। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा है और मैं कल से लगातार यही सवाल पूछ रही हूं आज तक के मंच पर, सोशल मीडिया के मंच पर। ये फर्क क्यों है? जब हाथरस की पीड़िता के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिल में दर्द होता है, तो राजस्थान में जो पीड़ित है उनके लिए उनके दिल में दर्द क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं कल ये हो सकता था कि ठीक है, राहुल गांधी हाथरस चले जाते और प्रियंका राजस्थान चली जाती? क्यों नहीं ये हो जाता है कि जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट के लिए बैठना चाहते हैं तो फिर वो राजस्थान की पीड़ित के प्रोटेस्ट के लिए भी बैठते हैं? ये क्यों मुमकिन नहीं हो सकता है अलका जी? क्यों मुमकिन नहीं हो सकता है ये? सोनिया गांधी खुद फोन उठाकर अशोक गहलोत जी को बात करती है। तो ऐसी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है ना अलका जी। ऐसी बात, अगर फोन की बात का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, अगर फोन की बात से ही ये पता चलेगा कि कौन कितना ऑनेस्ट है महिलाओं के प्रति, उनको इंसाफ के प्रति, तो ये तो इस बात से तय हो जाएगा अलका जी। पूजा, माफी चाहूंगी, दोनों जब बोल रहे हैं मैं आपका सवाल मीनाक्षी बोल रही हूँ अलका जी, मेरा नाम मीनाक्षी है अलका जी, मीनाक्षी बोल रही हूँ स्टूडियो से, और मैं आपको ये कह रही हूँ अलका जी, अब शायद अलका लांबा जी तक ऑडियो क्लियर नहीं जा रहा है, प्लीज मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको ऑडियो जो है एक ऑडियो मिले उनको। वो फिल्म सिटी की बात करते हैं। अलका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? एसआईटी गठन किया गया है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, मोहसिन रजा को कहती हूँ। अलका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्यों नहीं निकलती? अगर राजस्थान में बेटियों के साथ अन्याय हो अलका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वहाँ पर सुनवाई है, वहाँ पुलिस मामले को नहीं दबा रही, वहाँ वो व्यवहार नहीं हो रहा जो चित्रा के साथ जीरो ग्राउंड के अधिकारी कर रहे हैं। क्यों पीड़िता की वकील को मिलने से पीड़िता के परिवार को रोका जा रहा है? राजस्थान में अलका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? से रोका जा रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। बंद करिए इस प्रोग्राम को, राजस्थान पे चलते हैं।
दिखाइए राजस्थान का परिवार, कहिए कि पीड़िता को वकील से नहीं मिलने जा रहा है, जो जिंदा से न्याय नहीं मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा। उसके अंतिम संस्कार जिस तरह से किए गए, बलरामपुर हमारे पास है, हमारे पास एक उदाहरण नहीं, अभी आपके आज तक में ट्वीट आया है, 4 साल की बच्ची को बलात्कार करके जो है, या एक बच्ची को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अलका जी, मेरे को आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अलका जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, अलका जी, मीनाक्षी बोल रही हूँ स्टूडियो से, मैंने आपसे सवाल ये पूछा है अलका जी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर हाथरस के लिए इतना परेशान होते हैं तो यही तकलीफ उन्हें राजस्थान के लिए क्यों नहीं होती है? अलका जी, क्यों नहीं होती है? किसने नहीं होती मीनाक्षी, किसने कहा नहीं होती? वहाँ हमारी सरकार है, हमारी बात होती है, हमारी मुलाकातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो जवाब तो उन्हीं को देना है ना। हाथरस का जवाब तो कांग्रेस नहीं दे पाएगी ना, राजस्थान का जवाब हमसे मांगिए, हम देंगे। लाइए उस पिता को, अगर वो पिता एक बार कह दे कि हमारी वकील हमें मुहैया नहीं करा जा रहा, अलका जी, सरकार अलका जी देखिए, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, जब वो ट्वीट करते हैं, जब वो 12 केस को लेकर ट्वीट करते हैं, तो उस ट्वीट में मैं इन शब्दों की तरफ आपका ध्यान इसलिए लेके जा रही हूं क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आपने खुद इस तरह की चीजों का सामना ताउम्र किया होगा, क्योंकि आप तो खुद सार्वजनिक जीवन में है। किस तरह की आंखें आपको घूरती हैं, कैसे बयान आपको लेकर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, वो लड़कियां खुद लड़कों के साथ घूमने गई थी। ये जो लाइन है ना अलका जी, जो ये लाइन है ना, आपकी पार्टी के दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, एक दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, मीनाक्षी नटराजन को मंच से कहते हैं 100% टंच माल है। महिला नेत्री होने के नाते आपको ऐसे लफ्जों से तकलीफ नहीं होती है? ऐसे लफ्जों से आपको तकलीफ नहीं होती है अलका जी? मीनाक्षी होती है, लेकिन अभी हम लोग राजस्थान और हाथरस में रहे, होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट, एक लाइन दिखा दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगी, जिसमें उन्होंने ये कहा लड़कियां मर्जी से घूमने गई थी, दिखा दीजिए। नाइंसाफी होती है, बलात्कार जैसे वारदात के साथ, अन्याय के साथ उसको गुजरना पड़ता है, तो देश में उसके बाद क्या होता है, इन बयानों में हमने आपको दिखाया। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, हम कहां गिर रहे हैं? क्या हम एक समाज के तौर पर गिरते जा रहे हैं? क्या राजनीति का इस तरह से पटाक्षेप होता जा रहा है कि उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता भी नहीं बची कि महिलाओं के मुद्दे पर, यह देश की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी के लिए भी एक साथ खड़ी हो जाए पॉलिटिकल पार्टी कम से कम इस मामले पर। उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है तो राजस्थान की तस्वीर दिखाई जाती है, राजस्थान में बलात्कार होता है तो फिर बीजेपी शासित किसी और राज्य की तस्वीर दिखाई देती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, यह हम सबको सोचना होगा। लेकिन देखिए, हाथरस में जो कुछ हुआ, हाथरस में जब पीड़िता के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई, सरकार और पुलिस प्रशासन का दावा अलग दिखाई देता है, पीड़ित परिवार का दावा अलग दिखाई देता है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, तय करिए सच क्या है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला, तो कुछ नहीं किया। दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है, वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया। मौत से पहले लड़की का बयान आपने सुना, एडीजी क्या कह रहे हैं आपने ये भी सुना, एसआईटी मामले की जांच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, तस्वीर ये भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से, पुलिस से जवाब मांगा है। 12 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड से, हाथरस से चित्रा त्रिपाठी मौजूद हैं, राजस्थान के 12 से शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं, और कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, मुझे ये बताइए, एक तस्वीर आपने कैमरे की अभी दिखाई कि वहां पर अधिकारियों ने कैसा सलूक आपके साथ किया। चित्रा, मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल है, अगर आपके हाथ में माइक होते हुए, कैमरा होते हुए, आप एक शक्तिशाली महिला हैं चित्रा, अगर आपके साथ ये हो सकता है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं यहां बैठकर कि एक गरीब महिला के साथ क्या होता होगा उत्तर प्रदेश में। चलिए चित्रा से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरद भी मौजूद है इस वक्त 12 से।
शरद देखिए, राजस्थान 2019 के आंकड़ों की बात करें, पहले नंबर पर है रेप के मामले पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। हैरानी होती है शरद इस बात पर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाथरस के पीड़ित का दर्द दिखाई देता है, लेकिन वही इंटेंसिटी, वही दुख राजस्थान के लिए गायब हो जाता है। शरद, अलवर में भी हुआ था गैंगरेप। मीनाक्षी, ठीक कहा आपने ठीक कहा मीनाक्षी कि गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता है। गरीब जब आज तक के कैमरे पर फूट फूट कर रो रहा था 12 में उसका बाप, तब जाके अशोक गहलोत सरकार को दर्द दिखाई दिया है और अब कार्रवाई शुरू हुई है। यानी 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक गरीब का दर्द राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरा सवाल पूछा आपने कि राजस्थान नंबर 1 है। देखिए, 24 घंटे की बात करें, सिरोही, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, बारां, सीकर, अजमेर, ऐसा लगता है कि हर जगह से राजस्थान में रेप की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में घटनाएं होती हैं, घटना होना अलग बात है, लेकिन हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिरोही में देखा गया कि 8 साल की मासूम बच्ची का शराब में धुत होकर नशे में एक व्यक्ति बलात्कार करके हत्या कर देता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस के विधायक तक को धरने पर बैठना पड़ता है। कांग्रेस के विधायक आज तक के कैमरे पे कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद गिरफ्तारी होती है। तो क्या हर गिरफ्तारियां मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद होगी? क्या हर मुकदमे कैमरे पर रोने के बाद जब बाप रोएगा तब होगा? ये सरकार की जो मानसिकता है, इसी वजह से इस तरह के मामले उठ रहे हैं। और राजस्थान में जी मीनाक्षी, बिल्कुल शरद, देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि जब मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होंगे मामले में, जब वो आकर उसमें इंटरवीन करेंगे, क्या तब जाकर इंसाफ की प्रक्रिया शुरू होगी, तब जाकर जांच की प्रक्रिया शुरू होगी? ये सिस्टम आखिर क्यों बनता जा रहा है देश में? और चित्रा भी आ गई है हाथरस से हमारे साथ। चित्रा, आप लगातार हाथरस में मौजूद हैं, आपने वहां की हर तस्वीर हमको दिखाई। चित्रा, ये समझ पाना मुश्किल है यहां पर कि अगर पुलिस की दहलीज तक पहुंचने में इतने रोड़े आते हैं एक पीड़ित के लिए, अदालत की दहलीज में पहुंचने तक तो क्या से क्या हो जाएगा चित्रा? और यही वजह है कि इस देश में रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट इतना कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको ये भी बताते चले मीनाक्षी, देखिए वो किस प्रदेश का रेप है, किस शहर का रेप है, किस समाज से है, क्या है, उस पर हमें नहीं जाना। अगर महिला के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य होता है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती है तो आवाज उठाना हमारा और आपका काम है, हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी अगर अपनी बेशर्मी से सामने आकर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास उस समय कैमरा ऑन नहीं था, मेरे साथ बदसलूकी करेंगे तो मैं क्या बोलूंगी उनसे? ये अधिकारी, मैं एक बार फिर से इसके पास चलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अधिकारियों के चेहरा मुख्यमंत्री भी देखें, योगी आदित्यनाथ देखें, आपके अधिकारियों का किस तरह का कृत्य गांवों में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले देखिए वो गांव है सामने, कितनी दूरी पर है, मैं कहां पर खड़ी हूं। पुलिस वालों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया, मैं नहीं गई, मैं चुपचाप लौट आई। हालांकि लगातार वहां से पुलिस वालों ने मुझसे बदसलूकी शुरू कर दी थी। जी, मेरे कान में आवाज आ रही है, प्लीज अगर हम हटाएंगे। ठीक है मीनाक्षी, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ से बहुत दूरी पर है वो गांव, मैं नहीं गई, पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। यहाँ पर पूरे लाभ लश्कर के साथ अधिकारी आ जाते हैं। यहाँ पर मैं पहले जगह दिखाती हूँ, फिर एक बार फिर से चलेंगे अधिकारी के पास। और अधिकारी महोदय, आप बोलिएगा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो, आपको कैमरे के सामने बोलना चाहिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। यहाँ पर इस खाट पर जहाँ पर अभी बूढ़े बाबा एक लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मैं बैठ गई, अपने कैमरामैन का इंतजार करने लगी क्योंकि लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए हमें लाइव व्यू की जरूरत पड़ती है। कैमरामैन हमारे चले गए, मेरे पास गन माइक था, ये कैमरा था, मैं वहां पर बैठी हुई थी। पूरे लाभ लश्कर के साथ अचानक से पुलिस आ जाती है, फिर हमको यहाँ से कहा जाता है आप चले जाइए। मैंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल चित्रा, देखिए आप जिस बात का जिक्र चित्रा बार बार कर रही है ना, मैं भी यहाँ स्टूडियो से यही सवाल सीधे मंत्री साहब के सामने भी उठा रही हूँ कि अगर किसी के साथ गलत होगा तो क्या इंसान अपने हाथ में कैमरा लेके हर वक्त घूमेगा ताकि वो घटना रिकॉर्ड हो और उसके पास सबूत हो? पीड़ित को सबूत देना होगा हर बात की उसके साथ गलत हुआ है, बजाय कि जांच एजेंसी या पुलिस प्रशासन उसको इन्वेस्टिगेट करे। कल भी जब इस मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद हमने अलग अलग पक्षों से बात करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, राजस्थान में सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए आप। हम अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कदम उठाना चाहते हैं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? कोई भाषण दे रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई मंच खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ जाके परिजनों के आंसू पहुंचना कहाँ का जुल्म है? अगर राजस्थान में कुछ हो जाए और भाजपा को नेता आना चाहे तो सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं? गलत बात है। आप सहर्ष बोलिए कि न्याय दिलाएंगे, गलत काम हुआ है, हम सबूत नहीं छुपाएंगे। प्रशासन का रवैया क्या है? धमकी दे रहे हैं परिजनों को, इससे क्या दर्शाते हैं? आपको न्याय की उम्मीद क्या मिल सकती है इससे, बताइए मेरे को आप।
बात बलात्कार हुआ, घिनौना अपराध है, कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन बलात्कार के अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार की निष्ठा कितनी है? देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश में। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है। और इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ कह रहे हैं। आइए पहले आपको उनका स्टेटमेंट हम सुनवाते हैं। आज हम आगे निकल गए, अमेरिका से भी इतने ज्यादा मरीज देश में आ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही देश के अंदर। हमने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उसके कारण से मृत्यु दर, रिकवरी रेट भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज की गई है। अब जो है, पहले हमने 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाया था, वो बहुत अच्छा चला था, मीडिया ने भी साथ दिया और पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया गया। फिर 144 लगानी पड़ी 11 जिलों के अंदर। तब भी हम देखते हैं कि अभी मास्क की पालना नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही है और संख्या बढ़ती जा रही है। हमने एक अब जन आंदोलन, जनता का आंदोलन है ये, इसमें हर नागरिक को। तो वहां के हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कोरोना का जिक्र कर रहे हैं और देखिए बात तो यही है, बात तो इस बात पर होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर 1 घंटे में 4 बलात्कार देश में हो रहे हैं और उस पर भी जो संवेदनशीलता होनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया को जिस तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन को जिस तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है, उसमें प्रयास ढीले दिखाई देते हैं। इसीलिए ये सारी बहस है। मोहसिन रजा साहब, मैं आप थोड़ा सा ऊपर उठकर आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप सरकार में मंत्री भी हैं मोहसिन रजा जी। क्या हम ये सिस्टम, क्या हम ये तरीका, ये प्रोसीजर इंश्योर कर सकते हैं कि अगर एक पीड़ित पुलिस का दरवाजा खटखटाए और कहे कि उसके साथ गलत हुआ है, तो पहली बार में ही उसकी शिकायत दर्ज हो, उसे एफआईआर के लिए 7 दिन इंतजार ना करना पड़े, उसे ये साबित ना करना पड़े उसके साथ क्या हुआ है? साबित करने का काम तो पुलिस का है, सबूत ढूंढने का काम तो पुलिस का है। क्या हम ये सिस्टम कम से कम इंश्योर कर सकते हैं, एक फास्ट ट्रैक इंसाफ का सिस्टम? मीनाक्षी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न या इस तरह की कोई घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीट के अधिकारी से लेकर सर्किल ऑफिसर तक को कह दिया गया है हर जिले में कि अगर इस तरह के कोई भी अपराधी या उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है, तत्काल कार्रवाई करके उनके पोस्टर लगाइए सड़क पर, अगर वो साबित होते हैं उनको दिखाइए देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कि ये अपराधी हैं, हम कभी भी अपराधियों के साथ नहीं हैं। और इस मुद्दे से हम सब बहुत दुखी हैं कि इस मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस ने सियासत कल की है, हम इसमें न्याय देने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चले गए हैं, हम न्याय देने जा रहे हैं, हम रजा साहब, तो फिर कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लगा था रजा साहब? कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई होने में इतना समय रजा साहब क्यों लगा था? की बात आपने जो की, मैं वो बता रहा हूँ। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये देखा, आप मुझे वो कानून बता रहे हैं जो कागज पर है और मैं आपको वो तस्वीर बता रही हूँ जो ग्राउंड पर पूरे देश ने देखी है। कुलदीप सेंगर को सजा किसने दी है? दोषी अदालत ने माना, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई थी मोहसिन रजा साहब? 29 तारीख तक मीनाक्षी, 14 से लेकर 29 तारीख तक सारी चीजें घटना में मौजूद है, एफआईआर भी मौजूद है, जांच भी, और इवन 302 भी कन्वर्ट हो गई। जी बोलिए अलका जी। हम सब जानते हैं मीनाक्षी, एडीजी का जो बयान है ध्यान से सुनिए। क्या मतलब रह गया एसआईटी का? खत्म कर दीजिए, क्योंकि एडीजी ने तो कह दिया है बलात्कार तो हुआ ही नहीं है और जो शुक्राणु मिले हैं वो उनको वो शुक्राणु मिले ही नहीं, उनका ये कहना है। रेप होता है 14 तारीख को, शुक्राणु कब सैंपल लेने के लिए जाते हैं? 11 दिन के बाद। इन्हें लगता है कि 11 दिन के बाद वो उन्हें मिलेंगे और आईपीसी की धारा ये कहती है शुक्राणु मिलना न मिलना रेप का कोई सबूत नहीं है। पीड़िता अगर कह रही है कि ऐसे प्रयास भी हुए हैं तो वो आता है उस श्रेणी में। ये पूरी तरह से
अपने अपने आप को ढक रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास को बचा रहे हैं। ये एडीएम नीचे करके डीएम एसडीएम नहीं खड़े हैं, ये पूरा उनके हाथों से, उनके दिशा निर्देश पे पूरा पुलिस प्रशासन और ये मंत्री की जबान बोल रही है। इनकी हिम्मत किसी की भी नहीं है एक भी लाइन इधर से उधर करने। अलका जी, मैं आपका ध्यान दूसरी तस्वीर पे ले जाना चाहूंगी। अलका जी, ठीक है, मैंने माना आप उत्तर प्रदेश की सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं, आप वहां पर विपक्ष में, वो आपका बनता भी है, लेकिन जहां पर आप सत्ता में हैं अलका जी, सवाल आपसे इस वजह से आज आप इस गेस्ट पैनल में इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, पंजाब में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है आज। आप मुझे ये बताइए अलका जी, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आप क्यों नाकाम हैं? जो सवाल आज आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठा रही हैं, कांग्रेस की सरकार क्यों उसमें फेल दिखाई दे रही है हमें? मीनाक्षी, अगर हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस उतरी हुई है क्योंकि विपक्ष में न्याय नहीं है, अगर वहां कुछ ऐसा हो रहा है तो ये रजा मुराद जी, ये भाजपा प्रवक्ता आपके चैनल पे थोबड़ा लेकर क्या कर रहे हैं? चले ना राजस्थान में, क्योंकि इन्हें पता है कि राजस्थान में अगर अपराध हो रहा है तो सुनवाई हो रही है, न्याय हो रहा है, पीड़िता उसके परिवार की आवाज दबाई नहीं जा रही, वकील को मिलने से रोका नहीं जा रहा है। वहां पर पीड़िता के साथ सरकार खड़ी है और यहाँ अपराधियों के साथ सरकार खड़ी है। सबसे बड़ा अंतर ये है। अलका जी, आपको अलवर का गैंगरेप याद है? अलका जी, आपको अलवर का गैंगरेप याद है? अलका जी, आपको अलवर का गैंगरेप याद है? क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, अलका जी, आपको अलवर का गैंगरेप याद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने समय के बाद उस केस को लेकर बयान दिया, आपको यह भी याद होना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ क्या क्या हुआ, आपको यह भी याद होना चाहिए अलका जी। लेकिन मैं आज अलका जी, कांग्रेस, आपके जरिए मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछती हूँ, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में होने वाले हर क्राइम पे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में जहां उनकी सरकारें हैं उस पर वो आंखें मूंद लेती है। मुझे लगता है शायद वो चूज करती हैं, वो सेलेक्ट करती हैं कि उनको वो नहीं देखना है। अलका जी देखिए, अलका जी, अगर कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन, अलका जी, कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन इतना साफ है, इतना स्पष्ट है, तो मैं आज आपसे मांग करती हूं अलका जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ताएं देश भर में बैठ जाएं आज महिलाओं के प्रति होने वाले नाइंसाफी को लेकर और महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय को लेकर, चाहे उनकी उस राज्य में सरकार है चाहे नहीं है। देश की आधी आबादी के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर दिखाए, अपने राज्य में खड़ी होकर दिखाए कांग्रेस पार्टी। देश की प्रदेश कार्यालय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है आंदोलित रहेंगी और सुनिश्चित करेंगी जहां हमारी सरकार है, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पौंडीचेरी, मात्र 4 अलका जी, कल मेरे साथ पैनल पर संबित पात्रा मौजूद थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के और मुद्दों पर खुलकर राय रखते हैं। मैंने उनसे ये पूछा था, एक भी ट्वीट नहीं आपका हाथरस की घटना पर। उन्होंने कहा हाँ उन्हें करना चाहिए था, इतनी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई कि पैनल पर बैठकर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अलका जी, प्रियंका गांधी राजस्थान के किसी भी रेप पर, छत्तीसगढ़ में होने वाली किसी भी अन्याय पर कभी ट्वीट करती हैं? महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को इस चश्मे से देखा जाएगा कि वो कांग्रेस के राज्य में हुआ है या नहीं हुआ है। 2019 में 38,000 मामले हुए, आप और हम 38,000 मामलों पे नहीं बोलते, वहां बोलना पड़ता है जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ सुनवाई ना हो रही हो, जहाँ पर पूरी सरकार प्रशासन जो पीड़िता नहीं अपराधियों के साथ खड़ी हो, वहां आपको हमको न्याय के लिए बोलना पड़ता है। वहां मोहसिन रजा जी, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं हो रहा, किसी को किसी से मिलने से नहीं रोका जा रहा, ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। मोहसिन रजा जी, अलका जी का आरोप है। हमेशा से मैं मीनाक्षी बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आई है, हमने हर वो कानून बनाने का प्रयास किया है हमारी सरकारों ने कि हम चाहते हैं कि सबको सुरक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, उनके साथ किसी तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन जब जब कानून बनाने की बात आई है, ये अपराधियों के साथ खड़े दिखाई दिए। कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इन्होंने विरोध किया है जब जनहित और महिलाओं के सम्मान में कोई कानून बनाया गया है। इन्होंने ये अपराधियों के साथ में, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इन्होंने इनका आप इतिहास उठाकर देखिए, ये राजस्थान की बात नहीं करेंगी, राजस्थान नहीं बात करेंगी, पंजाब की बात नहीं करेंगी, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगी। मोहसिन जी और अलका जी, आपसे भी ये बात मैं कह रही हूँ और देखिए पूरे देश के सामने कि देश की अदालतों में इतनी संवेदनशीलता है कि अगर वो यूपी सरकार से जवाब मांगती हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच अपने ऑर्डर के पहले पन्ने पर गांधी जी के जंतर को कोट करते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि कभी कोई अहंकार या कभी कोई शंका आपके मन में आती है तो आप आखिरी पंक्ति में खड़े उस कमजोर इंसान का चेहरा इमेजिन करिए, उसकी कल्पना करिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का असर क्या उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी लेकर आएगा। देश की अदालत
इस चश्मे से, इस पर्सपेक्टिव के साथ हर पीड़ित को इंसाफ देने की बात करती है। सरकारों को भी उतना ही संवेदनशील होने की जरूरत है।